Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about श्रेया कालरा and आवेश दरबार। क्या श्रेया कालरा ने नगमा को जाके बताया था कि आवेश उस पर चीट कर रहा है, जिस वजह से आवेश को प्रॉब्लम हो रहा है श्रेया कालरा से। माधुरी मैम के साथ में दोस्ती की, उनको बाहर निकाल दिया। वैसे ही आपने मेरे साथ भी कुछ ऐसा किया है। हम गए वहाँ पे एंड वी वर वेरी गुड। हाँ, एज फ्रेंड्स हमने बहुत सारी बातें की है, हमने बहुत सारी चीजें की है। आई नेवर डेटेड एनीवन। तो रिसेंटली श्रेया कालरा और आवेश के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था। जिन्हें नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो लॉकअप के फिनाले के दौरान सर्टेन बाहर के लोगों को बुलाया गया था एज जूरी, जो सवाल पूछने वाले थे 3 लोगों से, योगेश रावत, शिवांगी एंड श्रेया कालरा। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट कंटेस्टेंट से सवाल पूछ रहे थे एंड उस जूरी में आवेश दरबार को भी इन्वाइट किया गया था। अभी आवेश का जो सवाल था वो श्रेया की तरफ था। आवेश ने सवाल ये पूछा था कि आप अपनी फ्रेंड्स के फीलिंग्स के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हो। आकांक्षा चमोला को दोस्त बनाया, फिर उसका सीक्रेट बाहर डाल दिया। माधुरी जी को दोस्त बनाया एंड उनको एलिमिनेट किया एंड वैसे ही कुछ तुमने मेरे साथ भी किया है। अभी ये जो सीन्स थे आवेश एंड श्रेया कालरा के कॉन्वर्सेशन के, वो काफी ज्यादा कट किए गए थे, क्योंकि श्रेया ने रिटर्न में ये बोला था कि ये बाहर की बातें हैं, हम बाहर जाके सॉर्ट कर लेंगे। एंड इनके बीच में सिर्फ इतना कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ था, और भी क्लियरली दिखाई दे रहा था कि कॉन्वर्सेशन हुआ है, जस्ट दैट ऑडियंस को नहीं दिखाया गया। एंड आवेश इनडायरेक्टली ये हिंट कर रहा था कि बैक स्टैप किया है श्रेया ने अपने दोस्तों को, एंड सिमिलर चीज आवेश के साथ हो चुकी है। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि आवेश बहुत ज्यादा अपसेट है श्रेया से, बट बाहर जब श्रेया आई, यानी कि श्रेया ने जब शो जीत लिया, लॉकअप की वो विनर बनी, उस पॉइंट पे नगमा जो थी वो बहुत ज्यादा हाइप करी थी श्रेया को, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करी थी। एंड इवन नगमा इस पॉइंट पे श्रेया को फॉलो भी करती है। तो नगमा एंड आवेश के बारे में सबको ये पता है कि काफी साल से ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी रहे हैं, एक यूनिट की तरह है। तो ये बहुत और चीज है कि अगर आवेश बहुत ज्यादा अपसेट है श्रेया से, स्टिल दूसरी तरफ नगमा जो है वो श्रेया को हाइप करी है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये कंट्रोवर्सी हुआ है इनके बीच में, ये कुछ तो इनके ब्रेकअप से रिलेटेड है। इस पॉइंट पे नगमा एंड आवेश का ब्रेकअप हो गया, ये लोग शादी करने वाले थे, बट ये चीज बाहर आ गई कि आवेश जो है वो चीट कर रहा था। एंड ये जो सच है वो शुभी ने बाहर लाया था। ये सबने देखा होगा, नगमा एंड आवेश जब बिग बॉस में गए थे, उस पॉइंट पे शुभी जो थी वो बाहर इंटरव्यूज दे रही थी कि कैसे आवेश जो था वो उसको मैसेजेस करता था, वीडियो कॉल पे घंटों घंटों तक ये लोग बात करते थे। वो उसके घर पे भी गई है, ट्रिप्स पे भी गई है। एंड सडनली शुभी को शॉक तब लगा जब उसको पता चला कि ये सब जो भी केयर दिखाया जा रहा है वो जेन्युइन नहीं है, उस पे भी चीट किया गया था, क्योंकि आवेश जो था वो किसी और उसकी फ्रेंड को भी मैसेजेस ड्रॉप करा था। एंड सिमिलर एलिगेशंस बसीर एंड नमाल ने भी लगाया था। उनका ये कहना था कि दो नगमा के साथ आवेश रिलेशनशिप में था, स्टिल वो दूसरे लोगों को मैसेजेस करता था, डीएम्स भेजता था। एंड शुभी जो है वो बहुत अच्छी फ्रेंड है श्रेया कालरा की। तो जिस वे से आवेश हिंट्स में बात कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो कभी कभी सेम सोशल मीडिया एजेंसी के साथ ये लोग काम करते हैं, या कुछ कोलैब आने वाला रहता है तो एक स्टूडियो में मिलते हैं। तो वैसे ही कुछ आवेश एंड श्रेया कालरा का भी बॉन्ड होगा, जहाँ पे वो कहीं पे मिले रहेंगे एंड एक फ्रेंडशिप इनका रहा रहेगा। बट ऑब्वियसली आवेश से ज्यादा शुभी क्लोज है श्रेया की। तो अगर शुभी कुछ बोल रही है, इतनी बड़ी बात बोल रही है, तो श्रेया जो है वो अपनी फ्रेंड का साइड लेगी। एंड थियोरीज ये बन रहा है कि इट इज हाईली पॉसिबल कि ये सारी जो बातें हैं जो श्रेया को पता चली, वो मे भी नगमा तक भी पहुंच गई होगी। बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो शिवांगी जोशी के केस में भी शिवांगी को श्रेया ने बताया था कि खुशल जो है वो तुम पे चीट कर रहा है। दो सामने से जाके शिवांगी को श्रेया ने कुछ नहीं बताया। जब शिवांगी ने आके श्रेया को ये बोला कि मैं तुमको जानती हूँ, खुशल ने मुझे बताया कि तुम उसको मैसेजेस करती हो, तब श्रेया का यह कहना था कि हेलो, मैं नहीं मैसेजेस करती, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे मैसेजेस करता है, पूरा चैट्स उसको दिखा दिया। तो इट सीम्स एज इफ कि नगमा, शुभी एंड श्रेया कालरा के बीच में भी कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, जहाँ पे शुभी का जो साइड है वो नगमा तक पहुंचाया गया रहेगा। एंड कई बार ये देखने मिला है कि जो गलती करता है उसको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि उसने गलती किया है, बट जो उसको एक्सपोज करता है वो उस पर्सन को विलनाइज कर देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे खुशल के केस में भी वो श्रेया कालरा को विलन बना रहा है, जबकि श्रेया का जो बॉयफ्रेंड है उसने खुद ने ये बताया जब श्रेया लॉकअप में थी कि क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था तो उसने खुशल वाला चैट जो है वो ओपन किया। एंड वहां पे देखने क्लियरली मिल रहा है कि खुशल ने पहले मैसेज ड्रॉप किया था एंड श्रेया ने नहीं इनिशिएट किया था वो कॉन्वर्सेशन। एंड इट सीम्स एज इफ कि आवेश को भी शायद यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इनडायरेक्टली जिस वे से वो बात कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो बैकस्टैबिंग के बारे में बात कर रहा है एंड दूसरों के पर्सनल इश्यूज में वो इन्वॉल्व क्यों हो रही है, ऐसा उसका स्टांस है। बट दूसरी तरफ नगमा का स्टांस अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश देखने मिल रही है कि श्रेया जो है वो जीत गई है। एंड वो जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है श्रेया को कमेंट सेक्शन में, हो सकता है वो इनडायरेक्ट टॉन्ट हो आवेश के लिए, बिकॉज आवेश जो था वो शो में श्रेया के अगेंस्ट गया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर किसको चीट किया जा रहा है एंड कोई थर्ड पर्सन आके वो पर्सन को बता रहा है, हेल्प कर रहा है, उनको फैक्ट्स दे रहा है, देन उसको आप विलनाइज करोगे बाय सेइंग दिस कि दूसरों के पर्सनल इश्यूज में घुसो मत। दैट इज क्लियरली रॉन्ग। अगर आपको मॉरल
मॉरल सिखाने ही है तो खुद को सिखाओ कि चीट मत करो, रिलेशनशिप में होने के बावजूद दूसरों से फ्लर्ट मत करो, दूसरों को मैसेजेस मत भेजो। एंड आवेश का एक इंटरव्यू भी देखने मिला था जो बिग बॉस के बाद हुआ था, जहाँ पे उसको जब पूछा गया था कि शुभी जो भी बोल रही है, इंटरव्यूज दे रही है, इस पे तुम्हारा रिएक्शन क्या है। उस पॉइंट पे आवेश का अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको लगेगा कि एक तो झूठ बोलना एंड देन ये ऑडेसिटी है कि तुम किसी और को थ्रेटन करे, क्योंकि आवेश का ये कहना था कि जो ट्रिप की बात करी है शुभी, वहां पे कई और लोग गए थे, कई और इन्फ्लुएंसर्स गए थे एंड शुभी को कोई तो शायद कंपनी ने अप्रोच किया था फॉर बार्टर कोलैब एंड आवेश को भी उसने वो कंपनी के बारे में बता दिया, ऐसा कुछ उसका बताना था। तो एक चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है कि दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे थे एंड ये कोलैब ट्रिप पे वो गए थे। एंड देन आवेश का ये कहना था कि मेरे पास भी काफी चीजें हैं तो मैं शुभी को बोलना चाहूंगा कि अभी वो इस टॉपिक को ज्यादा ना खींचे वरना वो भी बात करना शुरू कर देगा एंड फिर अच्छा नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट थ्रेट था ये। एंड नगमा के बारे में भी हर एक चीज आवेश ने बोली कि आफ्टर 10 years आई रियलाइज दिस पर्सन इज फॉर मी एंड दूसरे लोग सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं। I am happy with who I am right now. After 10 years, I've understood that this person is for me and others were only trying for wild card. तो ये बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है क्या? ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इसको कि 10 साल बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये पर्सन मेरा है। 10 साल से नगमा तो वेट ही कर रही थी कमिटमेंट के लिए एंड उसकी तरफ से क्लियर था कि वो लोग डेट कर रहे थे। एंड और एक स्टेटमेंट यहाँ पे उसने ये भी बोला था शुभी के बारे में कि हम जब वो ट्रिप पे गए कोलैब वाले, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। उसने वो कोट किया एंड बोला कि हमने बहुत सारी बातें की है, हमने बहुत सारी चीजें की है एंड आई नेवर डेटेड एनीवन। तो ये टेक्निकलिटी पे खेलने जैसा हुआ। जैसे नगमा के केस में बिग बॉस में आके वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग रिलेशनशिप में कभी नहीं थे, रिलेशनशिप में जस्ट अभी आए, जबकि वो सबको पता था कि झूठ था, क्योंकि नगमा जो थी वो स्टोरीज वगैरह डालती थी बिग बॉस जाने से पहले कि अभी ब्रेकअप हो चुका है या अभी शी इज सिंगल। ऐसे अपसेट तभी आप होंगे जब आप एक रिलेशनशिप में थे एंड वो रिलेशनशिप एंड हुआ या ब्रेकअप हो गया। अगर आप कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, डेट ही नहीं कर रहे थे उस पर्सन को, देन थोड़ी आप ऐसे अपसेट होंगे। तो वही चीज हुई जिस वे से नगमा एंड आवेश झूठ बोल रहे थे बिग बॉस में आके, वही चीज बाहर आके देखने मिल रही थी। कवर अप किया जा रहा था कि शुभी के साथ मैं सिर्फ दोस्त था, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। शुभी को मैं बोल रहा हूँ अगर वो कुछ बोलेगी और ज्यादा इसको तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन केस शुभी ने जो भी स्टोरी बताया था वो क्लियरली बेसलेस रहता या झूठ रहता, फैब्रिकेटेड रहता, तो ऐसे रिएक्शंस आवेश की तरफ से नहीं दिखते। एक फर्म आंसर मिलता कि ये झूठ है, बट वैसा नहीं देखने मिला। So telling you also don't do anything, it is gonna be bad for you. Don't do anything. एंड काफी वक्त तक नगमा भी जो थी वो मैनिपुलेट होती हुई दिखाई दी। नगमा भी जो थी वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपना लूज करते हुए कवर अप कर रही थी आवेश के लिए बाय सेइंग दिस कि हम लोग डेट नहीं कर रहे थे। जो भी उसकी चीजें थी दूसरों के साथ उसने ऑनेस्टली मुझे बता दी है, मुझे सब पता है एंड अभी हम लोग शादी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरी चीजों के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना। ऐसा लग रहा था कि उसने ब्लाइंड्स लगा दिए हैं एंड जो सच है वो नहीं देखना चाहती, डिनाई कर रही है। बट ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने उसको रीच आउट किया एंड मे बी श्रेया उनमें से एक पर्सन रह सकती है एंड उसने शुभी का साइड लिया रहेगा। एंड अभी जाके नगमा की तरफ से एक फर्म स्टैंड देखने मिल रहा है जहाँ पे वो जस्ट एक +1 रह के अपना पर्सनैलिटी नहीं दिखा रही, खुद का एक पर्सनैलिटी, खुद का एक स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है। इसके पहले अगर आप कुछ भी देखोगे तो नगमा का जो भी स्टांस रहता था वो आवेश से इन्फ्लुएंस रहता, खुद का उसका इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं था। बट अभी एक बेटर पर्सनैलिटी उसकी देखने मिल रही है। रिसेंटली स्पाइडरमैन का कोई इवेंट भी चल रहा था जहाँ पे ऑब्वियसली आवेश एंड नगमा दोनों इन्वाइटेड थे, दोनों भी इन्फ्लुएंसर है, बट अलग अलग ये लोग गए थे एंड कोई ऐसा शॉट इनका साथ में देखने नहीं मिला। और अभी भी आवेश एंड उसके पूरे फैमिली को नगमा जो है वो फॉलो करती है। तो यू नेवर नो, पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके फिर से नगमा जो है वो और एक चांस दे दे या आवेश के साथ पैचअप कर ले। बट अगर वो ऐसा करती है तो एंड में इनका जो भी लव स्टोरी रहेगा वो जैस्मिन एंड अली गोनी जैसा हो जाएगा। जैस्मिन बस इन इस पॉइंट पे जैसे डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर रही है, सिमिलर कुछ देखने मिलेगा। तो इससे क्लियरली एक पर्सन का पर्सनैलिटी देखने मिलता है कि श्रेया कालरा को जाके शो में क्वेश्चन करना कि तुमने मेरे साथ भी सिमिलर कुछ किया था, उसको क्यों आप अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो, वो रिलेशनशिप में नहीं थी नगमा के साथ। ये ऑडेसिटी बहुत ज्यादा अपॉलिंग है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आवेश एंड श्रेया कालरा का जो भी कंट्रोवर्सी है इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।